वीडियो में बात करेंगे बिहार के अंतर्गत जो बहाली निकाली गई है, जिसमें साफ बताया गया कि ये जो भर्ती है परमानेंट भर्ती निकाली गई, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और इसमें टोटल पदों की बात करें तो 24 प्रकार के विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई है और इसमें काफ़ी अच्छी भर्ती है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंप्लीट जानकारी देंगे कि इसमें जो है बिहार के अंतर्गत परमानेंट भर्ती कौन से पदों पे आई हुई है, कौन से विभाग के अंतर्गत आई हुई है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, वेतन क्या रहेगी, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि कंप्लीट जानकारी आप सभी लोगों को मिल पाए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो साफ बताया गया कि बीपीएससी 17th नोटिफिकेशन 2024 यानी 17वां जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया बीपीएससी के थ्रू, जिसमें बताया गया है जॉब वैकेंसी या लेटेस्ट जॉब्स के बारे में, जिसमें साफ बताया गया 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को प्रकाशित किया गया है, जिसमें टोटल पदों की बात करें तो 1957 पदों पर यह बहाली आई हुई है, जिसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के माध्यम से ये बहाली है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके बारे में आप सभी लोगों को कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में देने वाले हैं कि कौन कौन से पद है और कैसे आप सभी लोग आवेदन करेंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट की बात करें डेट की तो 28 सितंबर 2024 से है और अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा, जिसमें पदों की संख्या हमने ऑलरेडी कंप्लीट पदों के बारे में बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे पदों वाइज जो है पद वाइज जो कि यहाँ पे कितना सीट निकाला गया है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे पद का नाम है और पदों की संख्या है। पहला नंबर पद है अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसके लिए 200 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके अलावा दूसरा जो सीट है पुलिस उपाधीक्षक बिहार पुलिस सेवा, जिसके लिए 136 सीट है। राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा, जिसके अंतर्गत 168 सीट निकाले गए हैं। विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 174 सीट इसके लिए निकाले गए हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, जो बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग में है, जिसमें 393 सीट इसके लिए है। राजस्व अधिकारी जो कि बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत 257 सीट इसके लिए निकाले गए हैं। आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा, जिसके लिए 233 पोस्ट इसके लिए निकाले गए हैं। इसके बाद प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 125 पोस्ट इसके लिए निकाले गए हैं। विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति जो कि 213 सीट इसके लिए है और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 28 सीट है। टोटल बात करें तो 1957 सीट इसके लिए निकाले गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीट को डिवाइड किया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 815 सीट है, बीसी कैटेगरी के लिए 323 सीट है, एबीसी कैटेगरी के लिए 257 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 185 सीट है और एससी के लिए 308 सीट्स है। वही बात करें एसटी की तो 20 सीट इसके लिए है और बीसी फीमेल के लिए 59 सीट टोटल निकाले गए हैं। टोटल बात करें तो 1957 सीट इसके लिए निकाले गए हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो इस पोस्ट के लिए आप सभी लोग अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा और डेट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 28 सितंबर 2024 से आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। 28 सितंबर जो कि 2024 से और लास्ट डेट जो कि यहाँ पे बताया गया है कि 18 अक्टूबर 2024 है। और बीपीएससी सीसीई प्रीलिम्स एग्जाम डेट जो आपको होगा वो 17 नवंबर 2024 को यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ जनरल अदर्स के लिए यहाँ पे 600 रुपये लेंगे, वही एससी एसटी फीमेल पीएच के लिए 150 रुपये लगने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ी। और पेमेंट मोड जो होगा आपको वो ऑनलाइन के माध्यम से आपको भुगतान करना होगा ये एप्लीकेशन फ़ीस का। इसके बाद बात करें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया तो सबसे पहला नंबर है आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, किसी भी स्ट्रीम से किए हैं तो। इसके साथ साथ आगे जो पॉइंट बताया गया है ओनली फॉर पुलिस डिपार्टमेंट, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ओनली केवल पुलिस डिपार्टमेंट आपका होना चाहिए। हाइट जो कि बात करें तो 5 फीट 5 इंच है, चेस्ट 32 इंच 81 सेंटीमीटर CMS है और मैक्सिमम एज जो कि 37 ईयर्स है। मैक्सिमम एज फीमेल के लिए 40 साल है। एज का जो काउंटिंग आपको होगा 1/8/2024 के आधार पे होगा। एक्स्ट्रा एज पर
रूल्स के अकॉर्डिंग, इसके रूल्स जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसमें अगर आप सभी लोगों को जो रिलैक्सेशन कैटेगरी से आते हैं उसको डेफिनेटली रिलैक्सेशन का लाभ दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आप सभी लोगों को कैसे होगा, तो यहाँ पे बताया गया द कैंडिडेट सिलेक्शन फॉर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल बी बेस्ड ऑन द 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस का 3 स्टेज है, जिसमें बताया गया है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू राउंड। यानी कि 3 आपका यहाँ पे जो कि प्रोसेस है, सबसे पहला नंबर आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, इसके बाद मेंस एग्जाम होगा और तीसरा इंटरव्यू राउंड होगा। ओनली द कैंडिडेट पासिंग ऑल द 3 स्टेज विल बी हायर्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट दैट विल बी रिलीज्ड अलॉन्ग विथ द BPSC 17th नोटिफिकेशन 2024। यानी कि ये तीनों फेजेज को, तीनों प्रोसेस को आपको पास करेंगे तभी आपको यहाँ पे जितने भी पोस्ट निकाले गए उसमें से किसी एक पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो यहाँ पे बताया गया है, तो द फर्स्ट स्टेज इन द BPSC 2024 सिलेक्शन प्रोसेस इज अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच इज क्वालिफाई इन नेचर। यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का ये आपका रहने वाला है। द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर पासिंग द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑल्सो नोन एज द BPSC CCE मेंस एग्जामिनेशन। द मेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट papers and it is necessary to pass the exam to move to the next stage। यानी कि इसको आप जिसे पास कर लेते हैं तो इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और इंटरव्यू में आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं द फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन इज द पर्सनल इंटरव्यू राउंड विच इंक्लूड्स इवेल्युएटिंग द कैंडिडेट्स नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू द पार्टिकुलर जॉब रोल। ओनली those passing the मेंस एग्जामिनेशन कैन अपीयर फॉर दिस राउंड। यानी कि आपको मेंस एग्जाम का जो है वो पास करने के बाद ही आप इसमें आएंगे और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ देखा जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कैंडिडेट्स का नॉलेज आपको देखा जाएगा, इवेल्युएशन द कैंडिडेट्स नॉलेज, इसके बाद आपको स्किल्स देखा जाएगा रिलेवेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग, जॉब रोल देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखा जाएगा। आपका नेचर कैसा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया आगे कि BPSC 17th एग्जाम पेपर पैटर्न 2024 टू बिगिन विथ द एग्जाम प्रिपरेशन फॉर BPSC CCE 2024 the candidates must be aware of the updated and latest exam pattern and BPSC CCE syllabus 2024। the important की पॉइंट्स एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्कस्ड बिलो, जो कि यहाँ पे बताया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आपको क्या रहेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे आगे बताया गया कि द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर BPSC CCE एग्जाम 2024 इज टू बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड कंसिस्टिंग ऑफ 150 multiple choice question। Candidates can get to know the marking scheme, type of questions and exam duration for prelims exam here below, जो कि यहाँ पे बताया गया। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 150 रहेगा। इसके बाद टोटल मार्क्स जो रहेगा 150 का रहेगा। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा, 120 मिनट्स। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर +1 है, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर -1/3 आपका रहेगा। यानी कि 3 अगर गलत होता है तो 1 आपको निगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको रहने वाला है। मेंस एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंस एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो द मेंस एग्जामिनेशन इज अ डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट एंड इज कंडक्टेड फॉर डिफरेंट पेपर्स इच फॉर 3 आवर्स। यानी कि ये 3 घंटे का आपका रहेगा पेपर। हैव अ लुक एट द BPSC CCE मेंस एग्जाम पैटर्न 2024 फ्रॉम द टेबल बिलो। यहाँ पे आपको समझाया गया है कि कौन कौन से आपका पेपर होने वाला है मेंस में। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल
हिंदी आपसे 100 अंक का रहेगा। 3 आवर्स का इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 180 मिनट्स। जनरल स्टडी पेपर नंबर 1 जिसमें आपको 300 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 2 रहेगा जिसमें आपको 300 मार्क्स का ये भी रहेगा, 3 घंटे का ये भी रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि 300 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे और 3 आवर का इसमें भी आपको समय दिया जाएगा। सो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें आप सभी लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सीधे हम लिंक पे क्लिक करेंगे या सीधे आप ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप सभी लोग अप्लाई पे जाकर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट किए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे जो पासवर्ड गया है उस पासवर्ड को डालने के बाद, कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप पहली बार इस साइट पे आए हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए या नीचे पे है, नीचे में आने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जिससे आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपका बेसिक डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगा। इस बेसिक डिटेल्स को फिल करने के बाद आप सारी चीज़ों को आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है या सवाल है इस भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। हम मिलते हैं इस तरह के एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच दोस्तों।